एपिसोड 15। 24 जनवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है कि ऐश्वर्या किचन में इंटर करती है तो मल्लिका मन में सोचती है, ओह नो, गेम ओवर। पूरी कहानी को जानने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ऐश्वर्या किचन में इंटर करती है लेकिन किचन में कोई भी नहीं होता, पूरा किचन खाली होता है। तो ऐश्वर्या कहती है, तुम्हारा ये सफाया भी है या नहीं? फिर मल्लिका भी कहती है, थैंक गॉड। लेकिन मन्नत और उसकी गैंग गई कहाँ? और मन्नत और उसकी पूरी गैंग किसी दूसरे कमरे में विक्रांत के पास होते हैं, जहां विक्रांत मन्नत के बने मीनू को देख रहा होता है गौर से। तो मन्नत की आंटी पूछती है, ये प्लम्बर इतनी ध्यान से क्या देख रहा है मीनू में? कहीं उसको कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं? मन्नत धीरे से करती है, बाबा जी के लिए चुप हो जाओ आप। फिर विक्रांत पूछता है, सो मिस मन्नत, आपने यह मीनू क्यों डिसाइड किया? फिर मन्नत की आंटी सोचती है, अगर मन्नत ने इसके सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो कहीं उसकी नौकरी ना खतरे में पड़ जाए, और बोलने लगती है, वह मिस्टर विक्रांत। तो विक्रांत उनको रोकते हुए कहता है, सेफ मिस मन्नत है तो जवाब भी मिस मन्नत ही देगी। मन्नत कहती है, यस सर। कहती है, सर आपकी मॉम डैड लंदन से आए हैं और लंदन के मौसम और यहाँ के मौसम में तो जमीन आसमान का अंतर है। और मेरी माँ कहती है, खाना ना मौसम के हिसाब से होनी चाहिए, पचाना थोड़ा आसान होता है। डॉट। विक्रांत नहीं समझता तो आंटी समझाती है, डाइजेस्ट। विक्रांत को मन्नत बताते हुए कहती है कि इसीलिए मैंने वेजिटेरियन मेनू ही रखा है। हम ना शुरुआत करेंगे मसूर दाल की सूप से। फूड न सर, मेरे लिए एक इमोशन है, वह इमोशन जिसे हम जीते भी हैं, और अगर हमारे पसंद का नहीं मिले तो हम उसे मिस भी बहुत करते हैं। इसलिए मेरी यह कोशिश रहेगी कि मैं अपने मॉम डैड को, मतलब आपकी मॉम डैड को, वह फीलिंग है ना, मतलब इमोशन, उसे दोबारा जिए जो लंदन में रहकर वह मिस कर रहे थे। विक्रांत कहता है, सपने जब पूरे ना हो उन्हें भी मिस ही करते हैं। विक्रांत कहता है, मल्लिका सही कह रही थी, तुम यह एक मौका डिजर्व करती हो क्योंकि तुम अपने कुकिंग को इमोशन से जोड़कर चलती हो। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ। फिर आंटी से पूछता है, टॉक्टिनस को हिंदी में क्या कहते हैं? आंटी बताती है, बातूनी। हाँ, तो मुझे लगा था कि तुम सिर्फ बातूनी हो, लेकिन नहीं, तुम इमोशनल भी हो। बिकॉज यू आर राइट, फूड इज इमोशन। जब विक्रांत मन्नत से ये सब कह रहा होता है तो मन्नत फ्लैशबैक में जाकर पुनीत की बोली हुई कड़वी बातों को याद करती है। फिर विक्रांत मन्नत को कहता है, देखो तुम्हारे पास ये मौका है, लेकिन तुम्हें बेस्ट नहीं बेहतर करना होगा। ओके, गुड लक। मन्नत कहती है, ये सर ऑफ कोर्स। इधर मल्लिका कहती है ऐश्वर्या से, मॉम मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, और वह मन्नत का बनाया हुआ मेनू ऐश्वर्या को दिखाती है। ऐश्वर्या कहती है, वाह मल्लाह, मैं तो इम्प्रेस हो गई, गुड जॉब। मल्लिका कहती है, थैंक यू सो मच मॉम, आई जस्ट विश कि मीनू आंटी को ये सब कुछ अच्छा लगे। ऐश्वर्या कहती है, डोंट वरी, ये चांदनी चौक वाले लंदन जाकर भी देसी ही रहते हैं, यह क्या समझेंगे इंटरनेशनल क्वाइजिंग का स्वाद। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने फ्यूजन क्रिएट किया है। मल्लिका कहती है, मोम आर यू सेटिस्फाइड? नो। तो ऐश्वर्या कहती है, यस ऑफ कोर्स माय डार्लिंग। फिर ऐश्वर्या और मल्लिका किचन से निकल जाते हैं और पीछे से मन्नत और उसकी पूरी गैंग किचन में दोबारा आ जाते हैं। फिर आंटी कहती है, यार यह प्लम्बर भी ना क्या समझता है, अपने आप को भरोसा नहीं है उसको हम पर। तू ना सबसे बड़ी बेस्ट सेफ है, डिग्री है तेरे पास टॉप सेफ की, ऐसे थोड़ी ना किसी ने तुझे डिग्री दे दी झूठ मूठ की। सेफ बनने के काबिल है तो इसीलिए तो तुझे डिग्री मिली, वरना क्या कॉलेज यूं ही सबको डिग्री बांटते फिरती है? बोलो क्या तुझे फर्जी समझते हैं? तो मन्नत बताती है,
पहले तो आप उन्हें प्लम्बर मत बोलो। और रही बात कि मेरे पास सिर्फ डिग्री है, मैं सेफ नहीं हूँ। और ऐश्वर्या राय सिंह और पुनीत ये दोनों फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नामी है। वह बहुत ज्यादा फेमस और बहुत बड़े सेफ हैं। और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो यह विक्रांत सर का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे दूसरा मौका दिया है, जबकि ऐश्वर्या राय सिंह और पुनीत सलूजा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आपको पता है, उनके यहाँ के जूनियर सेफ भी बहुत काबिल होते हैं। फिर मन्नत की माँ बोलती है, अच्छा ये सब छोड़ो, चलो अब कम पर लगो। और सब जल्दी से कम पर अपने लग जाते हैं। इधर ऐश्वर्या मल्लिका को समझ रही होती है कि मल्लिका देखो अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि यह डिनर पार्टी भी बिल्कुल स्मूथली जाए, ताकि विक्रांत को ये यकीन हो जाए कि तुम न सिर्फ उसका घर बल्कि उसके घर का किचन भी अच्छे से संभाल सकती हो। मल्लिका हंस के कहती है, ओके मॉम। फिर ऐश्वर्या को हल्का फुल्का किचन में कुछ दिखाई देता है, जो कि मन्नत की माँ सी होती है, लेकिन वह ठीक से देख नहीं पाती और आगे बढ़ती है देखने के लिए। तो मल्लिका पीछे से कहती है, एवरीथिंग इज ओके मॉम। ऐश्वर्या कहती है, आज तो तुमने सही में सब कुछ अच्छे से मैनेज किया है मालिका, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पीछे से ऐश्वर्या की सास कहती है कि तो यकीन करो ऐश्वर्या। हाँ ऐश्वर्या, ये तुम्हारी ही बेटी है, और देखो ना ना करके कल से वह तुम्हारी ही जुबान बोल रही है। यही कि सलूजा क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, उनकी पार्टी में क्या होगा, क्या नहीं, क्या बनाएं, क्या करें, बस यही सोच रही है और यही बोल रही है। फिर पीछे से मन्नत की माँ भी ऐश्वर्या की सास की आवाज सुनकर झांक के देखने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश्वर्या का चेहरा नहीं देख पाती। तो मन्नत कहती है, माँ उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ। फिर ऐश्वर्या कहती है, हाँ तो यह मेरी बेटी है, इसे अच्छे से पता है कि इसकी मॉम को क्या पसंद है और क्या नहीं। वैसे भी सासू माँ, थोड़ी देर और पेशेंस रखिए, फिर देखिए टेबल पर खाना सर्व होते ही नीतू की जुबान पर सिर्फ मेरी बेटी का ही नाम होगा, और मेरी बेटी सिर्फ इस घर के लोगों के दिलों पर ही नहीं, इस घर पर भी राज करेगी। मल्लिका की दादी कहती है, रब करे ऐसा ही हो। इधर मन्नत की माँ मन्नत को बताती है, तुझे पता है ये जो मल्लिका की दादी है ना, उसकी ऐश्वर्या यानी कि मल्लिका के माँ से बनती नहीं है। उसकी दादी ना उसकी मम्मी को पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, पर उसके माँ की आवाज नहीं आई। मन्नत कहती है, अरे यह उनकी पर्सनल लाइफ है, आपको क्या, और आप कब से गॉसिप करने लग गई। तो मन्नत की आंटी पीछे से थोड़ा कॉमेडी करते हुए कहती है, अरे मुझे भी करनी है गॉसिप, एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना, मल्लिका की माँ जो है ना, वह टीवी सीरियल की वैम्प जैसी है। यू बड़े बड़े ऐसे बाल, ये बड़े बड़े हार, 2 किलो का मेकअप अपने मुंह पर लगाकर, और मल्ला मल्ला ऐसे करके बोलते रहती है। मन्नत कहती है, बाजी प्लीज, स्वप्न सदन की गॉसिप क्वींस प्लीज चुप हो जाओ, हम ना यहाँ खाना बनाने आए हैं, गॉसिप करने नहीं। हम खाने में तड़का लगाने आए हैं, हम बातों में तड़का लगाने नहीं आए हैं। माँ कहती है, हम गॉसिप करके थोड़ा तो तेरी टेंशन दूर करने की कोशिश कर रहे थे। मन्नत कहती है, लेकिन आप लोग ऐसे गॉसिप करोगे तो मेरी टेंशन दूर नहीं होगी। फिर कहती है, लो मैं फिर भूल गई, 1 मिनट। फिर अपनी माँ को कुछ टेस्ट कराती है, बोलती है, बताओ नमक ठीक है। माँ कहती है, बहुत चटपटा है, एकदम हमारी गॉसिप जैसी। इधर विक्रांत के मॉम डैड को दिखाया जाता है, जहाँ नीतू अपने हस्बैंड से कहती है, सुनो जी, ऐश्वर्या को देखा आपने, कैसे हमारे ही घर में रहकर हमें ही ताने मार रही थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कभी सुधरने का नाम ही नहीं लेते। यह ऐश्वर्या भी उन्हीं में से एक है। आपने एक चीज गौर की, मैं जब भी ऐश्वर्या से कुछ कहने जाती हूँ, वह ऐसी अजीब अजीब से मुंह बनाती है। मुझे तो लगता है कि यह जो गगन भाई साहब है न, इसी वजह से उनकी बनती नहीं है ऐश्वर्या से। रॉनी कहता है, नीतू जस्ट रिलैक्स, क्यों ऐसी छोटी मोटी बातों पर गौर करती हो तुम।
और वैसे भी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजेंद्र अंकल ने हमारी मदद की थी, और उनके एहसानों के बदले ना मुझे किसी के साथ खून भी माफ है। फिर नीतू कहती है, बात तो सही कही जी आपने, मैं भी ना ऐश्वर्या के साथ यही करूंगी। फिर रोनी से पूछता है, अच्छा बताओ कौन सा ईयरिंग पहनूं, यह वाला या ये वाला। फिर रोनी थोड़ा कॉमेडी फुल होकर कहता है, तुम कुछ भी पहन लो, तुम तो मेरी क्वीन लगती हो। फिर अचानक से वहां पर विक्रांत आ जाता है और कहता है, सॉरी मैं आता हूँ बाद में। तो रोनी रोकता है, बोलता है, अरे पुत्र, इट्स ओके। और नीतू कहती है, बेटा तू बिल्कुल सही वक्त पर आया है। और विक्रांत को इयरिंग दिखाकर कहती है, मुझको बताओ इनमें से कौन सा वाला इयरिंग अच्छा है, ये वाला या ये वाला। रोनी कहता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो, तुम जानती हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, तुम्हारा पुत्र तो है, लेकिन यह अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, उसके पास टाइम कहाँ है तुम्हारी यह इयरिंग सेलेक्ट करने की। विक्रांत कहता है, हाँ बिल्कुल डैड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर अपनी माँ को बैठने को कहता है और अपने डैड से बोलता है, डैड इस पूरे यूनिवर्स में मेरे लिए मेरी मॉम से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। और चुपके से एक अच्छा सा इयरिंग अपने डैड को पास करता है मोम के लिए। और रोनी नीतू को कहता है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। नीतू कहती है, चोरी पकड़ लिया मैंने, मेरा पुत्र लाया है, आप नहीं, बड़े आए। तो विक्रांत कहता है, मोम यू लाइक इट, क्या हुआ, पसंद नहीं आया। नीतू बहुत ज्यादा हंसती है और कहती है, ये बहुत अच्छा है, मैं यही पहनूंगी। नीतू कहती है, पता है पुत्र, मैं यहाँ इंडिया सिर्फ तेरी वजह से आई हूँ, मुझे तो वह ऐश्वर्या और मल्लिका बिल्कुल भी पसंद नहीं। देखा तूने कितनी छोटी ड्रेस पहन कर आई थी वह मालिका। विक्रांत कहता है, मोम किसी को भी ना उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को। फिर अपनी मॉम को कहता है, मोम मैं मानता हूँ मल्लिका थोड़ा स्टाइलिस्ट टाइप की लड़की है, बट सी इज स्वीट। नीतू कहती है, पुत्र जी तू जो तारीफ किए जा रहा है, उसकी कहीं तुझे वह पसंद तो नहीं आने लगी। विक्रांत कहता है, आई डोंट नो, आई मीन मल्लिका बिजनेस पार्टनर की बेटी है, और कभी कभी तो हम लोग एक दूसरे को बोर भी कर देते हैं। हाँ बातें होती है ज्यादातर, क्योंकि वह बिजनेस में अपना हाथ बटा रही है, लेकिन माँ मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच कुछ है। फिर विक्रांत कहता है, आप दोनों को इनविटेशन है मल्लिका का, आप दोनों के इंडिया आने की खुशी में बहुत बड़ा डिनर प्लान किया है, और मेरा मानना है कि जब कोई हमारे लिए इतना कुछ कर रहा हो तो हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर नीतू कहती है, मतलब अब मेरा पुत्र मैनू अपने डैडी जी के तरह ही लेक्चर देगा। फिर थोड़ा माँ बेटे और पापा का कॉमेडी सीन चलता है। विक्रांत कहता है, अरे मैं कहाँ लेक्चर दे रहा था, पापा आप क्यों देते हो इनको लेक्चर, मैं कितना स्वीटली बोल रहा था ना मैं आपको, देखो मैं कितने स्वीटली अपने खूबसूरत मदर को कहने जा रहा हूँ कि मॉम क्या आप डिनर पर आएंगे। फिर नीतू हंस के कहती है, हाँ तेरे लिए। फिर विक्रांत कहता है, लेकिन एक चीज, और आप लोग ना वहाँ खाना खाने के बाद वह खाना जैसा भी लगे ऑनेस्टली बताना, ओके। रोनी पूछता है, लेकिन अचानक क्या हुआ, ऑनेस्ट ओपिनियन क्यों। तो विक्रांत कहता है, मैं सब कुछ बता दूंगा लेकिन अभी नहीं, आप लोग प्रॉमिस करो कि जो भी टेस्ट होगा खाने का, जैसा भी लगेगा आप लोग सच बोलोगे। फिर मॉम डैड हाँ कर देते हैं। इधर मन्नत किचन में काम कर रही होती है और वहाँ मल्लिका भी आ जाती है। कहती है, मन्नत तू ह्यूमन बीन है या सुपर मशीन, इतना सब कुछ अकेले हैंडल कर रही है। कहती है मन्नत, नहीं नहीं मैं अकेले कैसे हूँ, माँ है, हरनीत पाजी है साथ में, और तुम्हारे स्टाफ भी तो है, बहुत मदद कर रहे हैं बेचारे। और पता है सबसे बड़ी हेल्प कौन है, मल्ला पूछती है। कौन? मन्नत कहती है, अरे तू, क्योंकि अगर तू नहीं होती तो फिर मैं होती ही नहीं ना इस किचन में, मेरी यह गोल्डन ड्रीम पूरी ही नहीं हो रही होती, मुझे मौका ही तेरे वजह से मिला है,
तूने और मिस्टर सलूजा सर ने जो यह मुझे मौका दिया है ना, मैं तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। फिर मल्लिका बहुत खुश होकर कहती है, तो मेरी बेस्टी, डोंट वरी, हम डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बल्कि तू अपॉइंट होगी और मेरी मॉम तुझे अपॉइंट करेगी और फाइनली मेरी मॉम को पता चल जाएगा कि उनकी बेटी कितनी बड़ी जुवारी है। फिर सभी हंसने लगते हैं। तो मल्लिका कहती है, वह हार्ट हैपन गाइज, इस डायमंड को तो मैंने ही सेलेक्ट किया है ना, तो हुई ना मैं सबसे बड़ी जुवारी। मन्नत की आंटी हंस के कहती है, ओह प्रिंसेस, उसे जुवारी नहीं, उसे जौहरी कहते हैं। जौहरी, जुवारी कौन होता है पता है? जो क्लब में पत्ते खेलते हैं। नहीं समझी, गैम्बलर। फिर मल्ला डर जाती है और कहती है, ओ माय गॉड, अच्छा हुआ मॉम ने नहीं सुना, वरना वह बहुत नाराज होती। मन्नत पूछती है मल्ला से, सुनना डाइनिंग एरिया में आ गए क्या सब लोग? मल्ला कहती है, नहीं अभी तो नहीं आए, पर आते ही होंगे। अगर तुझे कोई भी हेल्प चाहिए, आई कैन हेल्प ओके, पर मेरे पास मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग अप्रैल नहीं है, और तुझे पता है ना कि अगर ड्रेस खराब हो गई तो मोम कैसे रिएक्ट करेगी। मन्नत कहती है, तू टेंशन ना ले, हम लोग मैनेज कर लेंगे। मल्ला खुश होकर कहती है, कूल देन, तब तक मैं ना थोड़ा रील बना लेती हूँ। फिर मल्लिका रील बनाने लगती है, जिस चक्कर में मल्लिका से मन्नत का बनाया हुआ एक डिश गिर जाता है और उस गिरे हुए डिश को देखकर मन्नत, मल्लिका और सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मल्लिका कहती है, मन्नत आई एम रियली सॉरी। मन्नत कहती है, तुम लोग यार मल्ला यार, मेरा डेजर्ट गिर गया नीचे। फिर मल्लिका को कोई बुलाता है, तो मल्लिका कहती है, मुझे जाना होगा, मुझे मॉम बुला रही है। सॉरी मन्नत, मेरा इंटेंशन तेरा डिनर खराब करने का नहीं था। आई एम रियली सॉरी। मन्नत कहती है, तू जा, मैं मैनेज कर लूंगी। मन्नत की माँ कहती है, बाबा जी क्या कर गई है ये लड़की? मन्नत, मैं नहीं कहती थी, ये लड़की एक नंबर की सर दर्द है, देखो मेरी बेटी की सारी मेहनत खराब कर गई। और मन्नत की आंटी कहती है, एक आखिरी मौका था जॉब मिलने का, वह भी चला गया। इस लड़की को क्या जरूरत थी किचन में आने की और रील बनाने की? मन्नत की माँ कहती है, और तुझे क्या जरूरत थी उसके साथ नाचने की? तो आंटी कहती है, वो तो मैं बस उसका साथ दे रही थी। मन्नत इन दोनों को कहती है, अरे आप लोग चुप हो जाओ और जाकर बाकी के इनकम्प्लीट डिशेज को पूरा करो, मैं मैनेज कर लूंगी। जो हो गया सो हो गया, अब कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। फिर नीचे गिरे हुए केक को उठाते हुए मन में सोचती है, मैंने बोल तो दिया कि मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन मैं क्या करूंगी, अब टाइम भी नहीं बचा है। इधर गगन कहता है, अरे क्या बात है, सब कोई खाने के बारे में बात किए जा रहे हैं, कोई ड्रिंक के बारे में बात ही नहीं कर रहा। ऐश्वर्या कहती है, गगन तुम अभी से शुरू हो गए, पार्टी तो शुरू हो जाने दो, मेहमानों को तो आ जाने दो। तो नीतू सुन लेती है और कहती है, गेस्ट कोई और भी आने वाला है क्या? विक्रांत ने तो कहा था सिर्फ हम लोग ही रहेंगे, हम लोगों के लिए ही रखी गई है ये पार्टी, कहीं तुम हम लोगों को गेस्ट तो नहीं बुला रही? तुम ये भूल रही हो कि यह हमारा घर है और गेस्ट हम नहीं तुम हो। अरे गगन भाई साहब, आप आराम से पीजिए जितना पीना है। फिर वहां पुनीत आ जाता है और ऐश्वर्या को इशारे से कहता है कि मैं हैंडल करता हूँ। फिर सबको कहता है, ऑलराइट गाइज, ऑलराइट, चलो अभी अब आप लोग इस सिटी के बेस्ट शेफ के हाथों से बनी हुई कॉकटेल ट्राई करने वाले हैं। ऐश्वर्या मल्लिका को इशारा से बुलाकर कहती है, कहाँ थी तुम किचन में? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज कर रही हो। लेकिन मल्लिका थोड़ा परेशान रहती है। ऐश्वर्या पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मल्लिका कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है। और ऐश्वर्या चले जाती है पुनीत के पास, जो कि उसको आवाज लग रहा होता है। विक्रांत मल्लिका के पास आकर मल्लिका को कहता है, क्या हुआ मल्लिका, तुम बहुत अपसेट लग रही हो। एवरीथिंग इज ऑलराइट। मल्लिका मन में सोचती है
कि विक्रांत को अगर यह बात पता चला कि मैंने मन्नत का डिश खराब कर दिया है तो वह बहुत गुस्सा होगा। नो, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मल्लिका झूठ बोल देती है कि मन्नत का स्पेशल डेजर्ट उसके हाथ से गिर गया। विक्रांत थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मल्लिका, खाना सर्व होने का टाइम हो रहा है और तुम्हारी दोस्त ने डिश गिरा दिया। मल्लिका कहती है, विक्रांत वह मैनेज कर लेगी। विक्रांत कहता है, आज मैनेज करने का नहीं, खुद को प्रूव करने का मौका था। कितनी लापरवाह है वह। तो मल्लिका कहती है, आई नो, मैं भी यही सोच रही थी, इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है। बिलीव मी, उसने आज से पहले ये कभी नहीं किया। जरूर कोई जेन्युइन मिस्टेक होगी, बट शी विल हैंडल, वी डोंट हैव टू पैनिक। और इधर ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी उधर पुनीत कहता है कि मैं ड्रिंक्स को प्रिपेयर करने के लिए आइस और स्ट्रॉबेरी लेकर आता हूँ किचन से। और वह किचन चला जाता है। विक्रांत देख भी नहीं पाता। वह किचन में जाकर बोलता है कि मुझे स्ट्रॉबेरी और आइस चाहिए, काम ऑन दो मुझे। मन्नत नीचे अपने डेजर्ट को साफ कर रही होती है तो वह देख नहीं पाता है मन्नत को, लेकिन मन्नत देखकर पहचान लेती है और अपनी आंटी को इशारे में बता देती है कि पुनीत सलूजा किचन टेस्ट आप मैनेज कर लो। मन्नत सोचती है, ओह गॉड, पुनीत सर ने अगर मुझे देख लिया फिर तो वह मुझे किचन से बाहर ही कर देंगे। तो पुनीत कहता है, कम ऑन, तुम लोग देख क्या रहे हो, दो मुझे स्ट्रॉबेरी और आइस। मन्नत की माँ कहती है, बेटा स्ट्रॉबेरी कहाँ रखी है, मुझे पता नहीं है। पुनीत कहता है, तुम लोग इतने टाइम से किचन में काम कर रहे हो और तुम्हें कुछ पता भी नहीं। अगर उम्र के वजह से याद नहीं है तो जाकर घर पर बैठिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर तुम्हारे ड्रेस कहाँ है? शायद तुम लोगों के साइज का ड्रेस आया ही नहीं होगा, राइट? मन्नत की आंटी फ्रिज से आइस निकाल कर दे देती है। तो पुनीत कहता है, देखा, मिला ना, पहले ही दे देना चाहिए था। तुम जैसे आलसी लोगों को किचन में घुसने ही नहीं देना चाहिए। फिर वहां पर विक्रांत आ जाता है और कहता है, पुनीत यह क्या कर रहे हो? कम से कम अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करो। तुम अपने मदर और सिस्टर से क्या ऐसे ही बदतमीजी में बात करते हो? चलो अब माफी मांगो आंटी से। फिर पुनीत कहता है, माफी माय फुट, तुम्हें इन सब लोगों की फिक्र होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हें उस लड़की की फिक्र थी जिसे तुमने डिपेंड किया था, मुझे नहीं है। और लिसन टू मी विक्रांत, तुम अपने किचन में ना चाहे किसी को भी लो, लेकिन मेजबानी के किचन में कौन रहेगा और कौन नहीं ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। और वहां से बाहर चला जाता है। फिर विक्रांत कहता है, आई एम रियली सॉरी आंटी। तो मन्नत की आंटी कहती है, इट्स ओके, आपने तो हमें डिपेंड ही किया है, आप सॉरी मत बोलो। मन्नत भी कहती है, थैंक यू सर। विक्रांत गुस्से में कहता है, थैंक यू छोड़ो, क्या है ये सब? तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने दोस्त की अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं होने दूंगी। मन्नत कहती है, सर आप इन सब की टेंशन मत लीजिए, ये सब मैनेज हो जाएगा। विक्रांत गुस्से में कहता है, मन्नत मैं तुमसे कहा था, काबिलियत नहीं तो जॉब नहीं। एक प्रोफेशनल सिर्फ वही होता है जो अपने मेनू के आइटम्स टेबल तक सर्व कर सके। अगर तुम अपने ही सिलेक्टेड आइटम्स को सेलेक्ट नहीं कर पा रही हो तो टेल मी राइट नाउ, बिकॉज मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ। मन्नत घबराते हुए कहती है, नो नो सर, आप ट्रस्ट रखिए, यह मेरा लास्ट चांस है, मैं अपना बेस्ट दूंगी सर, लेकिन प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी। फिर विक्रांत मेनू मांगता है देखने के लिए और लास्ट के एक डिश को दिखाकर कहता है, ये कौन सा डिश है? मन्नत कहती है, बेरी क्रम्स। विक्रांत कहता है, ये तुम डिनर के बाद सर्व करोगी।